एडमिशन प्रोसेस एक बार बता दो। फैकल्टीज़ कैसी हैं कॉलेज की? एक्चुअली नेगेटिव पॉइंट तो मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं है, ऑल गुड है। अच्छा मुझे ये बताओ, फीस में इंटरनेशनल टूर के बारे में मैंने सुना है कुछ स्टूडेंट्स को जो कि इंटरव्यू देने वाले होंगे, लॉयड में एडमिशन लेने वाले हैं, उनको कुछ ऐसी पॉइंट्स जो आप बताना चाहते हो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मंतोषा। बेसिकली ग्रेटर नोएडा में बहुत सारे पीजीडीएम कॉलेजेस के बारे में सुना होगा। उनमें से एक कॉलेज ऐसा है जो कि पीजीडीएम के लिए कम बैच साइज और बहुत अच्छी प्लेसमेंट, लॉयड बिजनेस स्कूल, शायद आपने उसका नाम सुना हो। अगर कॉलेज से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आज मेरे साथ दो स्टूडेंट्स हैं। व्हाट्स योर नेम? My name is Neha Prashad. व्हाट्स योर? कुशागर गुप्ता। ओके, सो आप लोगों ने सिर्फ लॉयड को ही क्यों सिलेक्ट किया? यहाँ पे मतलब लॉयड में ये है कि टीचर्स जो है, जो प्रोफेसर है, बहुत अच्छे हैं और अच्छे से गाइड करते हैं। जो क्लासेस होते हैं रेगुलर होते हैं और हम मिस नहीं कर सकते हैं। क्लासेस बहुत अच्छे से होते हैं। ओके, सो कुशाल की एक बात बताओ, क्या बैच साइज है लॉयड का? लाइक काफ़ी बच्चे कम हैं, मैक्स टू मैक्स लाइक 40% होंगे। और वैसे यदि बात की जाए लॉयड की तो टीचर्स ध्यान देते हैं बच्चों के ऊपर। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो पर्सनल टीचर भी टॉक करते हैं, लाइक यदि कोई मेंटल हेल्थ है उसके बारे में। एंड वन मोर थिंग, मैंने लॉयड का एक अच्छा देखा है कि लाइक एनालिटिक्स का, लाइक मैं बिजनेस एनालिटिक्स से हूँ तो गाइड अच्छे से करते हैं। अच्छा, तो क्या मतलब फीस क्या थी? फीस के बारे में एक बार बता दो। फीस वैसे तो मतलब जो पीजीडीएम का फ़ीस है वो 8 लाख है और अगर एनालिटिक्स लेते हैं तो 8.5 है। तो आपका कौन सा प्रोग्राम? मेरा एनालिटिक्स है। अच्छा, तो कोई स्कॉलरशिप मिली? स्कॉलरशिप हाँ, कितनी? अभी तो वो हमें जो स्कॉलरशिप मिलती है वो लास्ट का जो ट्राइमेस्टर होगा उस पे मिलेगी। अच्छा, तो कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया था कुशाल? नो, डायरेक्ट एडमिशन है क्या? एडमिशन प्रोसेस एक बार बता दो। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक यदि आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, लाइक मान लीजिए एनालिटिक्स है तो आपको एनालिटिक्स के थ्रू पता चलता है और उसके बाद फिर आपको बता देता है आप सिलेक्टेड हो या नहीं हो बेसिकली। ओके, सो आप बता दो थोड़ा एडमिशन प्रोसेस के बारे में। क्या एडमिशन प्रोसेस था आपका? पहले तो हमने अप्लाई किया था ऑनलाइन, उसके बाद फिर जो भी काउंसलर है उनसे बात होती है, सारे स्ट्रक्चर सारे डिटेल्स मतलब बताते हैं। वो सब जानने के बाद हमें मतलब अगर हम सिलेक्ट हो जाते हैं तो हमारा जो होता है वो एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है। तो इंटरव्यू के लिए हम लोग आते हैं, या तो ऑनलाइन होता है या तो ऑफलाइन मोड होता है। उसके बाद इंटरव्यू के बाद हमें फिर सिलेक्ट किया जाता है। अच्छा, तो लाइक जैसे इन्होंने बताया, क्या बैच साइज है? कितने बच्चे? 180, 200 समथिंग? अभी तो फिलहाल पीजीडीएम में 250 है। 250 स्टूडेंट्स अभी पीजीडीएम में है। ओके, सो वो कोई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो आपको पीजीडीएम में मिलता है? लाइक IBM से हो गया एंड आपका NISM से हो गया, वो टीचर ही प्रोवाइड करवाते हैं बेसिकली। अच्छा, तो क्या क्या सर्टिफिकेट्स अभी तक आपको मिल चुके हैं? अभी तो NISM से मिला है और क्योंकि मैं मतलब यहाँ पे बहुत सारे क्लब हैं, जैसे कि एडिटोरियल क्लब है, फिनांस क्लब है, मार्केटिंग क्लब, HR क्लब, ऐसे डिफरेंट क्लब है। तो मैं बेसिकली फिनांस क्लब में हूँ, तो उसमें NISM का सर्टिफिकेट अभी तक मेरे को 3 मिल गए हैं। और जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग के बेसिस में भी सर्टिफिकेट मिलते हैं और अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है तो अभी प्रोसेस में है। फैकल्टीज़ कैसी हैं कॉलेज की? लाइक फैकल्टी यदि बात की जाए तो हेल्पफुल है, आपके ऊपर ध्यान देती है और प्रॉब्लम आती है तो आपकी सॉल्व आउट भी करते हैं। 8 लाख के अकॉर्डिंग क्या कॉलेज सच में वर्थ इट है? हाँ, वर्थ इट तो है क्योंकि हमारे क्लासेस प्रॉपर प्रोवाइड की जाती है। अगर हमें एक्स्ट्रा क्लासेस की नीड रहती है तो उसका भी अरेंजमेंट दिया जाता है और फुल नोट्स वगैरह। लाइक टीचर भी अवेलेबल रहते हैं, सैटरडे को टीचर क्लासेस लेते हैं हमारी, तो यदि कोई डाउट होता है तो उसमें क्लियर हो जाता है। सो मुझे थोड़ा इंटर्नशिप्स के बारे में बताओ कुशाल। लाइक अपनी लाइक मैंने LP से BBA किया था और लाइक यहाँ पे प्लेसमेंट अच्छी थी पर मैंने बाहर से प्रीफर किया था। तो मैंने एनालिटिक्स की स्किल बाहर से सीखी थी। तो लाइक मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप लगी थी टाटा मोटर्स, डाटा एनालिटिक्स में। पेड थी? या कितना? 55,000।
पर month. मंथ स्टाइपेंड, मतलब तुम तो हाईएस्ट पैकेज No. ज़्यादा ले लोगे। एंड आफ्टर दैट मैंने फिर JP मोगा में भी काम किया था, वहाँ पे 45,000 का पैकेज लगा था. तो यहाँ से कितनी इंटर्नशिप्स मिल गई तुम्हें? अप्रोक्स एक्चुअली हम फर्स्ट ईयर के हैं तो हमको हम्म। कुछ अभी नहीं आई है इंटर्नशिप बेसिकली. अच्छा, मतलब बिफोर PGDM आपने Yeah. क्या हुआ है? या सो इतना एक्सपीरियंस होने के बाद इंटर्नशिप्स किए तो क्यों लॉयड क्यों ही आए और कोई कॉलेज क्यों नहीं? एक्चुअली लॉयड का ROI अच्छा है, प्लेसमेंट गारंटीड है, प्लस फैकल्टी हेल्पफुल है. एंड यहाँ पे टीचर्स आपके ऊपर ध्यान भी देते हैं, यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो और एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगती है. अच्छा, वेदर देन और कॉलेजों के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे भीड़ लगी हुई है कि कोई टीचर ध्यान नहीं दे रहा जो करने करो, पर यहाँ पे टीचर ध्यान देते हैं पर्टिकुलर. मतलब सीट इनटेक कम है, फोकस है स्टूडेंट्स पर. हाँ, मेरे को ये बताओ, एडमिशन के टाइम पर बाहर के काउंसलर्स ने आपको गाइड किया या फिर कॉलेज के काउंसलर्स ने आपको गाइड किया? एक्चुअली बाहर के काउंसलर ने गाइड किया था. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक मेरे रिलेशन में ही है तो उन्होंने गाइड किया था कि लॉयड इज़ बेटर देन अदर यूनिवर्सिटी. बेसिकली मैंने भी देखा है कि बिजनेस एनालिटिक्स के लिए लॉयड वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है अगर आप BA के लिए आ रहे हो, है ना. फाइनेंस के लिए फाइनेंस के लिए भी लॉयड अच्छा है, अच्छा है, मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग के लिए भी अच्छा है. ठीक है. तो कोई एंट्रेंस एग्जाम देने का प्लान क्यों नहीं बनाया? मतलब तुम्हारी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप लोगों को लगता है कि लॉयड बेस्ट है, Yes. तो कुछ स्टूडेंट्स को जो कि इंटरव्यू देने वाले होंगे, लॉयड में एडमिशन लेने वाले हैं, उनको कुछ ऐसी पॉइंट्स जो आप बताना चाहते हो कि ये सब कर लो भाई लॉयड मिल जाएगा? बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ, देखिए कॉन्फिडेंस रखो और नो मैटर तुम फेल हो रहे हो पास हो रहे हो, पर लास्ट तक ट्राई करो. यदि तुमने लास्ट तक ट्राई नहीं किया तो वो गिल्ट रहता है, यार मैं नहीं कर पाया, क्यों नहीं किया, मुझे करना चाहिए था, मुझे गिव अप नहीं करना चाहिए. अच्छा, थोड़ा अगर मैं पूछूं कुछ कौन से बता दो यार, क्या नेगेटिव पॉइंट है लॉयड बिजनेस स्कूल के? 1 2 तुम्हें क्या लगता है क्या नेगेटिव पॉइंट है? एक्चुअली नेगेटिव पॉइंट तो मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं है, ऑल गुड है, मतलब गुड के बेस्ट है. क्योंकि यदि तुमने लॉयड चूज नहीं किया तो फिर तुमने क्या चूज किया बेसिकली. तुम्हें क्या लगता है लॉयड ये कोई कौन? अभी तक तो कोई नेगेटिव ऐसा कुछ दिखा नहीं है, अभी जस्ट स्टार्टिंग है. सीनियर्स कुछ बोलते हैं नेगेटिव लॉयड के लिए? अभी तक तो उतना इंटरेक्शन नहीं हुआ है सीनियर से, जितना भी हुआ है पॉजिटिव ही फीडबैक मिला है. पॉजिटिव. इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी तुम्हें? अभी तो जस्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ है तो टाइम में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है और लाइक आपके ईमेल आते हैं तो हमको ये फिल करना होता है जिसमें भी हमको जाना है. और प्लस जब आप फिल कर लेते हो टीचर भी गाइड करते हैं कि कैसे करना है, कैसे इंटरव्यू देना है. अच्छा, मुझे ये बताओ, फीस में इंटरनेशनल टूर के बारे में मैंने सुना, एजुकेशनल इंटरनेशनल टूर आप लोगों को मिलता है वो? PGDM में है इंटरनेशनल टूर, तो हमें मलेशिया लेके जाया जाता है तो और वहाँ पे भी इंटर्नशिप करवाते हैं, कुछ सर्टिफिकेट वगैरह भी मिलते हैं. तो अभी तो हम गए नहीं हैं, कुछ स्टूडेंट गए थे. अच्छा, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट चले गए कुछ? मतलब फर्स्ट ईयर जैसे कि 250 स्टूडेंट है तो सबको एक साथ नहीं लेकर जाते हैं. पहले 40 को लेके गए थे, अभी जो सेकंड है वो जैन में जा रहे हैं हम लोग, तो उसमें 80 स्टूडेंट जाएंगे. अच्छा, और डोमेस्टिक. अच्छा, एक बात और बताओ, PGDM को बोलते हैं इंडस्ट्री ओरिएंटेड करिकुलम एंड MBA फॉर थियोरेटिकल प्रोग्राम, ठीक है. सो क्या ओपिनियन है इस चीज़ पर, लाइक PGDM सेलेक्ट करना चाहिए या फिर MBA करना चाहिए? यदि जो प्रैक्टिकल वर्क है, जो कोई प्रैक्टिकल चीज़ें चाहते हैं तो वो PGDM चूज करे, बिकॉज मैं प्रैक्टिकल और लॉजिकल सोचता हूँ सब कुछ. और लाइक मैंने नहीं देखा है, हर एक वीक के बाद आपकी इंडस्ट्री विजिट होती है. जैसे हम अमूल में गए थे, आके भारत में गए थे, प्लस हम आपका कोको कोला इंडस्ट्री में दिए थे. तो बहुत सारे इंडस्ट्री विजिट कर चुके हो? अप्रोक्स हमने किया 5. और लाइक यहाँ का एक्सपीरियंस हमको सीखने को भी मिलता है, इंटरेक्शन भी होता है, कनेक्शन भी बनते हैं, नेटवर्किंग या जो आपकी जॉब के लिए भी काम आते हैं इन फ्यूचर. सो व्हाट्स योर ओपिनियन लाइक, मतलब मुझे थोड़ा बताओ, इंडस्ट्री ओरिएंटेड करिकुलम, आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है? हाँ, वो तो मिलता है क्योंकि हमें बहुत बार 3 से 4 बार अभी तक रिपब्लिक भारत में लेके गए हैं और न्यूज़ इंडिया में भी लेके गए हैं. और एक एडिटोरियल क्लब के थ्रू एक मीडिया मित्र सम्मान भी कंडक्ट किया गया था, जहाँ पे मीडिया लोग भी आए थे, जो दूसरे मतलब अलग अलग डिफरेंट चैनल से वो लोग आए थे. कैंपस लाइफ कैसी है? कैंपस लाइफ तो अच्छी है बहुत. हॉस्टल कैंपस में है या फिर बाहर कैंपस के? कैंपस के बाहर है. कैंपस के अंदर हॉस्टल? बेसिकली जो गर्ल्स हॉस्टल है वो कैंपस के अंदर है, कैंपस 2 में.
और जो बॉयज़ हॉस्टल है वो आपका परी चौक के पास है। परिचय के पास Yeah. मतलब कैंपस 2 में आपका हॉस्टल है। मैं कॉलेज का हॉस्टल में नहीं रहती हूँ एक्चुअली, मैं बाहर ही रहती वैसे कॉलेज के हॉस्टल के चार्जेस क्या हैं? बेसिकली आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी जाती है 1,03,000 रुपीज़ और आफ्टर दैट आपकी 60% हो जाती है। अच्छा, सो आई होप ये जो एक रिव्यू होगा स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, जो कम बजट में अच्छा प्रोग्राम चाहिए चाहते हैं, 100% ROI चाहते हैं, तो वो इस कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉलेज के कूपन कोड के लिए, एप्लीकेशन के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे दिए हुए नंबर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।